नमस्कार साथियों, मैं उदय मिश्रा फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपनी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम जानने वाले हैं हमारे टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हर तरीके की शिक्षण विधियों के बारे में। इस वीडियो में आपको 2 से 3 स्लाइड्स मिलेंगी और आपको सारी की सारी विधियां पता चल जाएंगी। फिर आप वो शिक्षा से रिलेटेड चाहे कोई भी एग्जाम हो, सीटेट, टेट या आप हायर एग्जाम तक की बात करें तो उसमें इनसे बाहर कोई भी मेथड नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही 2 से 3 स्लाइड्स में आपको दूंगा, इसमें सारी की सारी विधियां खत्म। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? मेथड्स ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षण विधियां। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं कि 2 से 3 स्लाइड्स एक वीडियो में सारी शिक्षण विधियां खत्म। समझ रहे हैं आप? चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे कोई भी किसी भी स्टेट का टीचिंग एग्जाम हो, उसमें एक मेथड आना कंपलसरी है। मतलब कंपलसरी नहीं कर सकते हैं, मतलब आता ही आता है। ठीक है, चलिए ठीक है, पढ़ते हैं। सबसे पहला मेथड है आगमन तथा निगमन विधि, मतलब इंडक्टिव तथा डिडक्टिव मेथड। किसने दिया? एरिस्टोटल। आगमन का मतलब बच्चा अंदर से सीखे, बच्चा मतलब अंदर से जाने, खुद से ही जाने। आज समझिए आगमन, और आज से अंदर, जब बच्चा खुद से सीखे तो इसमें क्या होगा? विशिष्ट से सामान्य की ओर पढ़ाना, विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट मतलब हमारे एग्जाम्पल्स, पहले बच्चों को क्या बताने हैं? एग्जाम्पल्स बताने हैं, कुछ रिलेट करवाना है। और सामान्य मतलब जो आपको जहां जिस पॉइंट तक लेके आना है। ठीक है, विशिष्ट मतलब एग्जाम्पल्स और सामान्य मतलब जहां तक आपको लेके आना है। इसमें कौन सी? विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सामान्य से विशिष्ट नहीं, विशिष्ट से सामान्य की ओर। यही हमारी एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, मतलब आगमन विधि कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है, लेकिन निगमन विधि हमारी मनोवैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, तो जो हमने विशिष्ट बताया, विशिष्ट हमारे बदल सकते हैं, मतलब एग्जांपल्स बदल सकते हैं, लेकिन क्या सामान्य बदल सकता है? नहीं बदल सकता। समझ सकते हैं आप? तो विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगे और इनको हम ध्यान देते हैं। पंचपदीय प्रणाली या इसी जो हर्बर्ट मेथड कहते हैं, किसने दिया? हर्बर्ट ने। अगला क्या है? यूनिट मेथड किसने दिया? एससी मॉरिसन ने। अगर उसके बाद कौन सा है? क्वेश्चन आंसर मेथड। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्नोत्तर विधि है, प्रश्नावली विधि नहीं। इस पे आपको फोकस करना है। ये कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि है, प्रश्नावली विधि नहीं है। किसने दी है? सुकरात ने। सुकरात ने एक और विधि दी है, कौन सी? प्रॉब्लम सॉल्विंग। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली ये विधि है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये किसने दी है? ये भी सुकरात ने दी है। फिर बीच में कौन सी पड़ी? डायलॉग मेथड, ये संवाद विधि। ये किसने दी? प्लेटो ने। ठीक है, उसके बाद विनेटिका विधि। कौन सी है? विनेटिका विधि। किसने दी? कॉल्टन बॉसफोर। इसमें आपको बस नाम याद रखना है, बॉसफोर। ठीक है, विनेटिका विधि किसने दी? बॉसफोर ने। मॉन्टेसरी मेथड किसने दिया? मारिया मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी मेथड किसने दिया? मारिया मॉन्टेसरी ने। किंडरगार्टन मेथड, सबसे ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, किंडरगार्टन मेथड। ये किसने दिया? फ्रोवेल ने। किसने दिया? फ्रोवेल ने। लास्ट मेथड, इस स्लाइड का लास्ट मेथड क्या है? प्लेवे मेथड। प्लेवे मेथड किसने दिया? कोल्डवेल कुक ने। ठीक है, आप चाहे इसको नोट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि मैं आपको इसमें 2 से 3 स्लाइड दूंगा और सारी की सारी विधि आ जाएगी। ये है हमारी दूसरी स्लाइड, जिसमें पहला मेथड है डॉल्टन मेथड। किसने दिया? हालियन परखास ने। किसने दिया? हालियन परखास ने। दूसरा क्या है? भ्रमण विधि या पर्यटन मेथड। किसने दिया? पेस्टोलॉजी। किसने दिया? पेस्टोलॉजी ने। ठीक है, अगला कौन सा है? ह्यूरिस्टिक या इन्वेस्टिगेशन मेथड। कौन सा है? ह्यूरिस्टिक या इन्वेस्टिगेशन मेथड। किसने दिया? आर्मस्ट्रांग ने। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, ये अभी जस्ट पिछले 1 या 2 सीटेट जो 2021 जनवरी या दिसंबर उनमें से एक में पूछा गया है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड किसने दिया? ऑसबोर्न ने। किसने दिया? ऑसबोर्न ने। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया? किलपैट्रिक। दिया तो किलपैट्रिक ने था, लेकिन प्रोजेक्ट मेथड को स्कूलों तक ले जाने वाला कौन था? जॉन ड्यूटी था। साइंटिफिक मेथड किसने दिया? वुडवार्ड स्केट्स ने। किसने दिया? वुडवार्ड स्केट्स। इवैल्यूएशन मेथड की बात करें तो किसने दिया? जेएम राइस ने। किसने दिया? जेएम राइस। डिक्राली मेथड की बात करें तो किसने दिया? डेक्राली ने दिया। किसने दिया? डेक्राली ने दिया। और ब्रेल स्क्रिप्ट, ये तो आपको पता होगा, ब्रेल स्क्रिप्ट किसने दिया? लुइस ब्रेल ने। ब्रेल स्क्रिप्ट किसने दिया? लुइस ब्रेल। ये है इस वीडियो की तीसरी स्लाइड, जिसमें ये तीसरी और आखिरी स्लाइड है, जिसमें आपकी सारी की सारी विधियां खत्म हो जाएंगी।
और इससे बाहर कुछ नहीं आना है, चाहे आप यूपीटेट ले लें, चाहे सीटेट ले लें, या कोई भी हायर टीचिंग एग्जाम ले लें, या कोई भी एलिजिबिलिटी एग्जाम ले लें, किसी भी स्टेट का ले लें, इससे बाहर कोई भी मेथड नहीं पूछा जाएगा। जो मेथड पूछा जाएगा इसी वीडियो में आपको सारा का सारा दे दिया गया है। तो इसमें देखिए पहली बेसिक शिक्षा किसने दिया है, महात्मा गांधी ने। इन्होंने इसमें ट्रिपल एच की बात की, WWE का ट्रिपल एच नहीं, ये ट्रिपल एच मतलब हैंड हेड हार्ट। क्या हैंड हेड हार्ट, किसने बात की, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने किसकी बात की है, ट्रिपल एच मतलब क्या है, ये देखिए आप लिख सकते हैं, ट्रिपल एच मतलब हैंड हेड और हार्ट। ठीक है, क्वेश्चनायर मेथड किसने दिया, वुड्सवर्थ। इससे पहले मैं आपको प्रश्न उत्तर विधि बता चुका हूं, किसने दिया था, सुकरात ने। और ये क्या है, क्वेश्चनायर मेथड, ये किसने दिया, वुड्सवर्थ ने। आप रेफरेंस ये जरूर ध्यान रखिए, प्रश्नावली विधि किसी और ने दी है और प्रश्नोत्तर विधि किसी और ने दी है। ठीक है, रेखीय अनुदेशन विधि, ये लास्ट टाइम पूछा गया है, किसी यूपीटेट के एग्जाम में पूछा गया है कि रेखीय अनुदेशन विधि किसने दी है, तो ये दी है स्किनर ने। आगे बात करते हैं, शाखीय अनुदेशन विधि किसने दी है, क्राउडर ने। शाखीय अनुदेशन विधि किसने दी है, क्राउडर ने। उसके बाद है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया है, TF गिलबर्ट ने, थॉमस एफ गिलबर्ट ने दिया है। फिर बाद सबसे लास्ट में मैंने ये डाला है, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम आखिर किसने प्रस्तावित किया था, बताइए, वुंट ने। आपको ध्यान है सबसे पहले लेबोरेटरी किसने एस्टैब्लिश की थी, वुंट ने की थी। इसीलिए जो प्रयोगात्मक विधि है उसके एक तरीके से प्रणेता किसे कहेंगे हम, वुंट। ठीक है, तो ये थे इस वीडियो में आपके सारे की सारी शिक्षण विधियां जो आप किसी भी टीचिंग एग्जाम या टीचिंग एलिजिबिलिटी के लिए तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, किसी भी टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्जाम, किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए हो, ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलता हूं एक बेहतरीन टॉपिक और बेहतरीन कंटेंट के साथ। धन्यवाद।